आरएसएस पर आरोप लगता रहा है कि बीते 52 सालों से लगातार तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो मामला है ये और ऊपर उठ चुका है। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। देखिए किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित भिन्न कार्यक्रमों की झलकियां। इस दौरान राष्ट्रीयता की भावना सराबोर कर तिरंगा रैली पर लोगों का विशेष आकर्षण रहा। लेकिन आकर्षण तो रहा साहब, लेकिन तस्वीर को देखिए, फिर से देखिए तस्वीर को, किस तरीके से तिरंगे का खुलेआम अपमान किया जा रहा है, तिरंगे को उल्टा फहराया जा रहा है। सोचिए क्या मानसिकता है। क्या वहां पर अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री विधायक नहीं थे? इसी तरीके से हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या अमृत महोत्सव आजादी का यही है? हम लोग उल्टा तिरंगा फहराएंगे और कहेंगे देखिए किस तरीके से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या आकर्षण का केंद्र यही है? तिरंगा उल्टा फहराया जाएगा। अभी तक किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अभी गहरी नींद में सोई हुई है। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा रहा हूं किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राम होलकर नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है अजीब और गरीब कारनामे उत्तर प्रदेश सरकार में। भारत की शान तिरंगा को किस तरीके से उल्टा किया गया है। कहीं ना कहीं यह भारत के तिरंगे का अपमान है। उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल इस घटना का उल्लेख करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया है, कल्चर डिपार्टमेंट को ट्वीट किया है, पीएमओ इंडिया राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अलका लांबा को ट्वीट किया है। देखिए किस तरीके से, आप फिर तस्वीर को देखिए किस तरीके से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। अगर आप कंफ्यूज होंगे कि आपको लग रहा है कहां तिरंगे का अपमान हो रहा है, देखिए जो हमारा तिरंगा होता है, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से हरे रंग को ऊपर किया गया है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे केसरिया है। इस तरीके से तिरंगे को फहराना क्या अपमान नहीं है? और जो अधिकारी कर्मचारी जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इससे ही आकर्षण का केंद्र बताने का काम खुलेआम कर रहे हैं। तो वहीं देखिए दिनेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने साफ लिखा है किस तरीके से योगी सरकार तिरंगे का अपमान करवा रही है। इन्होंने सीधा निशाना उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही साध दिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं तिरंगा उल्टा लटकाया गया है, ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। माई योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए। और वहीं विशाल नाम के ट्विटर यूजर है, इन्होंने कमेंट किया है इतने लोगों में किसी को भी जो तिरंगा उल्टा लटका है नहीं दिखा। आप लोग संस्कृत और सभ्यता की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ सर कृपया इस गलती को सुधार करने के निर्देश दिए जाएं और जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाए। सोचिए किस तरीके से लोग अपमान कर रहे हैं खुलेआम तिरंगे का। वही जो धीरज गुर्जर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, बकायदा ट्वीट करते हुए लिखते हैं यूपी सरकार के कार्यक्रम में तिरंगा ध्वज को उल्टा फहराया जाना केवल लापरवाही नहीं बल्कि अक्षम्य अपराध है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए लाखों सेनानियों ने बलिदान दिए हैं। हम आज भी अपना शीश कटा सकते हैं, लेकिन 52 साल तिरंगे को नकारते रहने वाले इसका महत्व क्या समझेंगे? इनका साफ निशाना आरएसएस और बीजेपी पर है। मैंने पहले ही कहा किस तरीके से बीजेपी पर लगातार गंभीर आरोप लगते आए हैं, आरएसएस पर गंभीर आरोप लगते आए हैं। इन लोगों ने हरदम आरएसएस के झंडे को ऊपर रखा और तिरंगे झंडे का हर वक्त इन लोगों ने अपमान किया है। और ये जो अपमान है इस बार सरकार के नेतृत्व में अधिकारियों ने किया है, जो कि अक्षम्य अपराध है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने जब गूगल पर सर्च किया, जो लोग तिरंगे का अपमान करते हैं
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो गूगल से हमें जानकारी मिली, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं इन्हें डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? आपको भी पता होगा, सत्ता में यही लोग बैठे हुए हैं, सरकार इन्हीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी बीजेपी से हैं और अधिकारी कर्मचारी जो हैं बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कोई नहीं करेगा। तिरंगे का जो अपमान हुआ है, इससे सिर्फ अकेला मैं गुस्से में नहीं हूं, बल्कि पूरे देश की जनता गुस्से में है और कह रही है कि बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, जो कि अक्षम्य अपराध है। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तिरंगे का अपमान हर बार होता आया है, हर बार होता आया तिरंगे का अपमान, लेकिन जो जिम्मेदारान अधिकारी हैं कार्रवाई नहीं करते, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इस बार जो है तमाम बड़े अधिकारी की लापरवाही सामने आ गई है। मैं आपको कुछ और ट्रिक्स दिखाऊंगा, आप इनको देखिए किस तरीके से। मुकेश मेश्राम आईएएस हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। सोचिए, इनका भी ध्यान नहीं गया साहब। उसके बाद देखिए जयवीर सिंह हैं, ये मंत्री हैं, बाकायदा इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है ट्विटर के, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक मैनपुरी सदर। साहब को तो मंत्री बना दिया गया है, लेकिन किस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी गलतियां कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है और दिन दहाड़े तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, जिसके बदले में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए लोग। भारत को आजादी चाहिए, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर रहना चाहिए, लेकिन यहां पर तिरंगे का अपमान किस तरीके से किया जा रहा है। शिशिर हैं, आईएएस डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टर कल्चर। तो आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, इनका भी ध्यान इस पर नहीं गया। क्यों जाएगा साहब? क्योंकि यहां पर खुलेआम तिरंगे का अपमान हो रहा है। लेकिन अगर वहीं कोई मुसलमान होता, इस तरीके की हिमाकत करता है, हरकत कर देता, तो शायद अब तक उसे जेल पहुंचा दिया जाता, वो हवालात के अंदर होता। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब लोग ऊंची जात से आते हैं, सब लोग बड़े पोस्टों पर आसीन हैं। और जानते हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसने ट्वीट किया होगा या बड़ी मुर्गी के बचाने चक्कर में छोटी मुर्गी को फंसा दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदों बैठे हुए लोग हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, सोचिए, तिरंगे का अपमान जो किया गया है अब आगे से नहीं होगा। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की है, आप लोग हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।